जब भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच भी ऐसी लड़ाइयां जिनकी वजह से ये राइवलरी और भी इंटेंस हो गई थी। नंबर 10, अंडर 19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच चल रहा होता है, जिसमें पाकिस्तान के बॉलर अली रजा वैभव सूर्यवंशी को आउट कर देते हैं, जिसके बाद वे काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं और वापस जा रहे वैभव को बेमतलब ही स्लेज करने लग जाते हैं। पर इसकी वजह से वैभव सूर्यवंशी भी काफी बौखला जाते हैं और अली रजा को अपने जूते की तरफ इशारा करके दिखाने लग जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल हो जाता है और दोनों खिलाड़ियों को उनके एक्शन की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया जाने लग जाता है। In a high run chase where the wicket is important, you needed to stay, but too many chances given. नंबर 9, दानिश कनेरिया पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्पिनर्स में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई सारे विकेट चटकाए हैं, लेकिन एक बार एक टेस्ट मैच में वे MS धोनी से भिड़ने की भूल कर देते हैं और उसका खामियाजा उन्हें तुरंत ही भुगतना पड़ जाता है। कनेरिया धोनी को गुस्सा दिलाने के लिए उनकी तरफ बॉल फेंक देते हैं, जिससे धोनी बाल बाल बचते हैं, पर इसकी वजह से धोनी काफी आक्रामक मोड में आ जाते हैं और कनेरिया को उसी ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ देते हैं, जिसके बाद कनेरिया इस पूरे मैच में धोनी से पिटते रहते हैं और इस इंसिडेंट के बाद दोबारा धोनी से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं। Happy to use his feet as well, Dhoni. नंबर 8, वैसे तो राहुल द्रविड़ काफी शांत रहने वाले खिलाड़ी थे, जो कभी भी किसी खिलाड़ी से बहस तक नहीं किया करते थे, पर एक बार शोएब अख्तर उन्हें बेफिजूल ही स्लेज करने लग जाते हैं और रन दौड़ते समय उनका रास्ता रोकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से द्रविड़ का भी यहाँ पर सब्र टूट जाता है और वे सीधे शोएब अख्तर से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद और खिलाड़ियों और अंपायर बीच में आ जाते हैं और दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। Not quite so well concealed. What on earth has happened here? नंबर 7, आप सभी को ये बात तो मालूम ही है कि गौतम गंभीर कितने गर्म दिमाग वाले खिलाड़ी थे और जब भी इनका पाकिस्तान के साथ मैच होता था तो वे उसमें काफी आक्रामक हो जाते थे। जैसे एक बार पाकिस्तान के विकेटकीपर कामरान अकमल गंभीर के खिलाफ बार बार अपील कर रहे होते हैं और इसकी वजह से गंभीर काफी इरिटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंभीर कामरान को खरी खोटी सुनाने लग जाते हैं और दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी बहसबाजी होने लग जाती है। Dhoni's had to pull Gambhir aside. Chat continued. नंबर 6, क्रिकेट में आपने लड़ाइयाँ तो कई बार देखी होंगी, लेकिन इस तरह की फनी लड़ाई आपने शायद ही कभी देखी हो। जब भारत के खिलाफ एक ODI मैच में जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे होते हैं और भारत के विकेटकीपर किरण मौर्य उन्हें बार बार परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मियांदाद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वे किरण मौर्य को जवाब देने के लिए बंदर की तरह उछलने लग जाते हैं, जिसके बाद मियांदाद का सामना कैप्टन अजहर से भी हो जाता है और वे अजहर से बचते हुए अंपायरों से शिकायत करने लग जाते हैं। Yes, he's never stuck. नंबर 5, आमतौर पर बॉलर्स बल्लेबाजों को आउट करने के लिए उन्हें स्लेज करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मैच में तो बल्लेबाजों ने ही बॉलर को स्लेज कर दिया था। एशिया कप 2025 के एक मैच में जब भारत के दोनों ओपनर्स काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और बॉलिंग पर आए हैरी श्रॉफ को चिढ़ा भी रहे होते हैं, पर इसकी वजह से हैरी श्रॉफ का पारा आसमान पर चढ़ जाता है और वे भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों ओपनर से बहस करने के लिए उनके सामने चले जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में अंपायर उन्हें वहाँ से दूर कर देते हैं। इसके बाद नंबर 4, भारत और पाकिस्तान के मैच में इंस्टेंट रिवेंज का इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो आपको मिल ही नहीं सकता है, जब पाकिस्तान के बैट्समैन आमिर सोहेल वेंकटेश प्रसाद की बॉल पर एक चौका लगा देते हैं और तभी वे कॉन्फिडेंस में आकर बाउंड्री की तरफ इशारा करने लग जाते हैं और वेंकटेश प्रसाद को चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उसकी अगली ही बॉल पर वेंकटेश उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आमिर सोहेल के एक्शन का शानदार रिएक्शन दे देते हैं। Arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. नंबर 3, जब भी हम दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो उसमें शोएब अख्तर का नाम टॉप पर आता है, लेकिन एक बार एक रन चेज करते टाइम हरभजन सिंह उन्हें एक जोरदार सिक्स मार देते हैं और ये बात शोएब अख्तर के ईगो पर लग जाती है, जिसके बाद शोएब अगले ही ओवर में हरभजन को 2 बॉलें डॉट करा देते हैं और उन्हें चैलेंज करते हुए गालियां भी देने लग जाते हैं। हरभजन यहाँ पर शोएब अख्तर की बॉलों में तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में एक सिक्स मारकर भारत को मैच जिताकर शोएब की बोलती बंद कर देते हैं। हरभजन एंड शोएब अख्तर, teams are on fire. Tension taking the pressure of the players.
नंबर 2, साल 2012 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक रोमांचक T20 मैच चल रहा होता है, जिसमें पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए होते हैं और बॉलिंग पर होते हैं ईशान शर्मा, जो कि पारी का 18वां ओवर डाल रहे होते हैं। तभी बैटिंग कर रहे कामरान अकमल एक बॉल डॉट कर देते हैं और ईशान शर्मा उन्हें स्लेज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकराने के लिए आ जाते हैं और फिर बीच में दूसरे खिलाड़ियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ जाता है। Sharma. He's at the batsman now. Take it easy, take it easy. नंबर 1, आखिर में है गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की एक ऐसी लड़ाई जिसमें गंभीर धक्का मुक्की तक उतर गए थे। ये मामला होता है एक ओडीआई मैच का, जहां गंभीर अफरीदी की बॉल पर एक चौका मार देते हैं और उसके बाद उन्हें सरेआम गालियां देने लग जाते हैं, जिसके बाद अफरीदी रन दौड़ रहे गंभीर के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन गंभीर उन्हें धक्का मारकर अपना रन पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद गंभीर और अफरीदी भड़कते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए अंपायरों को बीच में आना पड़ जाता है। ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवीज, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए।